हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसके एजुकेशन सेंटर। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे हैं? हम लोग प्रीवियस वीडियो में 6 और 7 पार्ट सिनोनिम सीरीज का कवर कर चुके हैं। तो आज हम पार्ट 8 और 9 को कवर करेंगे, यानी कि 2 पार्ट्स को हम एक वीडियो में कवर करेंगे ताकि आप लोग को जल्दी से जल्दी और अच्छा कंटेंट मिल सके। और ये सिनोनिम सीरीज जो है एसएससी और बैंक के लिए रामबाण है, ठीक है। इससे बाहर एक भी वर्ड, चाहे वो मेंस हो या पीटी हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो मेंस का हो या फिर पीटी का हो, एसएससी का जैसे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, एलडीसी, ये सारे एग्ज़ाम के लिए ये सिनोनिम सीरीज काफ़ी है। इससे एक भी वर्ड बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 8, ठीक है। शुरू करने से पहले वीडियो को आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के ग्रुप में, जहाँ से भी आप लोग जुड़े हुए हो एजुकेशनल ग्रुप में, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या फिर व्हाट्सएप हो, कहीं भी हो, आप लोग इस वीडियो का लिंक सबसे पहले शेयर करके आ जाइए ताकि बीच में आपको पढ़ाई छोड़कर भी कहीं जाना ना पड़े, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब क्या है? एब्जॉर्ब एक वर्ब है। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? सोख लेना, कोई भी चीज़ को अपने अंदर सोख लेना। तो साइनो इसका हो जाएगा सक अप। सक अप एक फ्रेजर वर्ब है। टेक इन मतलब होता है अंदर की ओर रखना। सोक अप का मतलब भी होता है सोख लेना, और कंज्यूम का मतलब होता है ग्रहण करना। यानी कि एब्जॉर्ब का पूरा साइनो क्या हो जाएगा? सोक अप, टेक इन, सोक अप, सक अप, कंज्यूम, ठीक है। सेकंड नंबर है बोन। बोन एक नाउन है, इसका अर्थ होता है वरदान। बोन क्या है? एक नाउन है, इसका अर्थ क्या होता है? वरदान, ठीक है। इसका साइन हो जाएगा फेवर। फेवर मतलब किसी के लिए हम जो है अच्छा काम करते हैं। रिमेडी तो पता है, रिमेडी मतलब एक तरह से कोई भी चीज़ जो बोलते हैं रामबाण होता है, ठीक है। विंडफॉल, विंडफॉल एक तरह से आशातीत जो परिणाम निकलता है, जिसका कोई आशा नहीं रहता है फिर भी उसका अच्छा परिणाम निकलता है। बेनिफिट पता है, बेनिफिट का अर्थ होता है फ़ायदा। ब्लेसिंग मतलब वो सबसे अच्छा होता है। गिफ्ट मतलब तो उपहार होता है। गॉड रिसेंट मतलब जो भगवान के द्वारा दिया गया है, ठीक है, बिना मेहनत किए मिल गया हो, ठीक है, उसको बोलते हैं गॉड सेंट, ठीक है। तो बोन, बोन जो हो गया, बोन का अर्थ हो गया वरदान। ये एक नाउन वर्ड है। इसका साइन हो जाएगा फेवर, रिमेडी, विंडफॉल, बेनिफिट, ब्लेसिंग, गिफ्ट और गॉड सेंट। और एक प्रेजेंट भी होता है। प्रेजेंट का मतलब भी गिफ्ट ही होता है। तीसरा नंबर है इर। ये छोटा सा वर्ड है लेकिन ये बहुत ही बड़ा मीनिंग निकालता है। इर, ई डबल आर, इर, इर एक वर्ब है। इसका अर्थ होता है भूल या गलती। इसका साइन हो जाएगा मेक ए मिस्टेक, मतलब कोई गलती करना। सिन मतलब होता है पाप करना, गलती करना। मिस जज मतलब कोई भी जज को गलत तरीके से जजमेंट देना। मिस कैलकुलेट, कैलकुलेट को गलत कर देना, ठीक है। तो यानी कि इर, इर एक भूल, गलती होता है। इसका साइन हो जाएगा मेक ए मिस्टेक, सिन, मिस जज और मिस कैलकुलेट। 4 नंबर है लूम। लूम एक वर्ब है। इसका अर्थ होता है धुंधला दिखाई देना, जो साफ साफ क्लियर नहीं दिखाई देता है, ठीक है। आँखों के आगे जो छाया पैसा दिखता है उसको बोलते हैं लूम। इसका साइन हो जाएगा फिगर, यानी कि साफ नहीं दिखता है। सरफेस मतलब सतह बन जाता है, आँख के आगे कोई तरह का पर्दा बन जाता है। इमर्ज मतलब मिला हुआ पिक्चर दिखता है, मतलब क्लियर नहीं दिखता है। और एपियर दिखना, ठीक है। ये सारे के सारे साइनो इसका हो जाएगा, यानी कि लूम का साइनो क्या हो जाएगा? तो फिगर, सरफेस, इमर्ज, एपियर। 5 नंबर है पैरासाइट। पैरासाइट क्या है? पैरासाइट एक पैरासाइट क्या है? यह एक नाउन है। इसका अर्थ होता है परजीवी, यानी कि दूसरे पर जो डिपेंडेंट होता है, दूसरे के ऊपर जो है अपने भोजन के लिए आशा रखता है, ठीक है। तो इसका साइन हो जाएगा ब्लड सकर, डिपेंडेंट, लीज। ब्लड सकर जो कि खून पीता है, किसी भी जानवर, किसी के सब जानवर के चमड़े पर बैठ जाता है और उसका वो ब्लड को खींच लेता है और उसी से उसका भोजन बनाता है, उसको बोलते हैं ब्लड सकर। डिपेंडेंट मतलब किसी पर आश्रित रहना। लीच तो जोंक होता है, जोंक भी किसी जानवर के चमड़े पे, स्किन पे टच कर जाता है, फिर उससे जो है अपना ब्लड को खींचता है, वो उसको बोलते हैं परजीवी, यानी कि पैरासाइट। पैरासाइट का अर्थ क्या हो जाएगा? परजीवी। और इसका साइन हो जाएगा ब्लड सकर, डिपेंडेंट, लीच। हम स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड को कम से कम समय में कवर करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम पर्पस ऑफ व्यू में भी जो है वही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को सॉल्व किया जाता है कम से कम समय में, ठीक है। तो
बस ये हैबिट बना करके चलना है। रिटॉर्ट, रिटॉर्ट क्या होता है? यह एक नाउन है, इसका अर्थ होता है प्रत्युत्तर और जवाब। इसका साइन हो जाएगा रिप्लाई, रिजवाइंडर और कमबैक। यानी कि रिटॉर्ट होता है प्रत्युत्तर जवाब देना, मतलब तुरंत, उसको बोलते हैं रिप्लाई। रिप्लाई मतलब होता है आंसर देना कुछ भी। रिजवाइंडर मतलब फिर से जोड़ना, ठीक है। कमबैक मतलब वापस आना, ठीक है। एंग्री तो पता ही है, एंग्री आंसर भी होता है, जवाब देना। रिस्पॉन्स का मतलब भी होता है कोई भी चीज़ का उत्तर देना, ठीक है। तो रिटॉर्ट एक नाउन है, इसका अर्थ होता है प्रत्युत्तर या जवाब। इसका साइन हो जाएगा रिप्लाई, रिजवाइंडर, कमबैक, एंग्री, आंसर, रिस्पॉन्स। 7 नंबर है सन। सन का अर्थ होता है से दूर रहना, ठीक है। साइनो का, इसका साइनो हो जाएगा एवॉइड। एवॉइड मतलब कोई भी चीज़ को मना करना। इवेड मतलब दूर रहना। इग्नोर मतलब का जो है इग्नोर करना, किसी चीज़ को अनदेखा करना। कट मतलब भी वही होता है किसी से कट जाना, दूर हो जाना। रिजेक्ट मतलब होता है मना करना। डोज का मतलब भी होता है से दूर रहना। डोज मतलब दूर रहना, ठीक है। 7 नंबर इसका हो जाएगा यानी कि सन। सन का अर्थ होता है से दूर रहना, इसका साइन हो जाएगा एवॉइड, इवेड, इग्नोर, कट, रिजेक्ट, डोज, ठीक है। 8 नंबर है स्पेसस। स्पेसस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है विस्तृत या फिर बड़ा। इसका 8 नंबर का क्या हो जाएगा? स्पेसस यानी कि एडजेक्टिव है ये, और इसका अर्थ हो जाएगा विस्तृत या बड़ा। इसका साइनो क्या हो जाएगा? साइजेबल, यानी कि साइज में जो सबसे बड़ा हो। लार्ज तो पता ही है, लार्ज मतलब सबसे बड़ा होता है। रूमी यानी कि रूमी का मतलब होता है बहुत बड़ा जगह। ब्रोडन, ब्रोडन मतलब जो कि बहुत ही ब्रॉड होता है, एक्सटेंसिव होता है, वाइड होता है। ये सारे के सारे स्पेसस के साइनो हैं। तो स्पेसस एक मतलब होता है विस्तृत। इसका साइनो क्या क्या हो जाएगा? साइजेबल, लार्ज, रूमी, ब्रोडन, एक्सटेंसिव और वाइड। 9 नंबर है सबमर्ज। सबमर्ज एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है गोता लगाना या फिर डूबना, ठीक है। सबमर्ज क्या है? एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है गोता लगाना या फिर डूबना। इसका साइन हो जाएगा इमर्स। इमर्स मतलब किसी भी चीज़ में पूरा पूरा मगन हो जाना, डूब जाना। डाइव मतलब होता है गोता लगाना। सिंक मतलब भी होता है डूब जाना। डीप मतलब भी होता है पूरा पूरा डूब जाना। ड्रॉन मतलब भी होता है डूब जाना। और फ्लड मतलब तो बाढ़ ही होता है, और बाढ़ में कोई भी चीज़ डूब सकता है, ठीक है। तो यानी कि सबमर्ज, सबमर्ज का अर्थ हो जाएगा यानी कि साइन हो जाएगा इमर्स, डाइव, सिंक, डिप, ड्रॉन, फ्लड। 10 नंबर है सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का अर्थ होता है अधीनस्थ कर्मचारी जो आपके साथ काम करते हैं, ठीक है। इसका साइन हो जाएगा असिस्टेंट, आपसे नीचे जो आपके सहायता के लिए जो कर्मचारी होता है, स्टाफ होता है, वो उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट। तो इसका साइन हो जाएगा असिस्टेंट यानी कि सहायक। एडवाइजर सलाहकार होता है। कलीग मतलब साथ में काम करने वाला जो स्टाफ होता है। जूनियर आपसे जो जूनियर हो, ठीक है। कोऑर्डिनेट तो पता ही है, सह अधीनस्थ ही होता है। और ऑक्सिलरी का मतलब भी होता है सहायक, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट का साइन हो जाएगा असिस्टेंट, एडवाइजर, कलीग, जूनियर, कोऑर्डिनेट, ऑक्सिलरी। 11 नंबर है सबसीक्वेंट। सबसीक्वेंट का मतलब होता है परिणाम, अगला, स्वरूप, आगामी यानी कि नेक्स्ट, जो आगे आने वाला है। इसका साइन हो जाएगा सक्सीडिंग। सक्सीडिंग मतलब आगे जो सक्सेसिव होता है, ठीक है। कंसिक्वेंट का मतलब भी होता है लगातार। और फॉलोइंग का मतलब भी होता है नेक्स्ट, यानी कि जो आगे आने वाला। फोर्थ कमिंग का मतलब भी होता है आगे आने वाला, यानी कि सभी का अर्थ वही हो जाएगा। तो यानी कि सबसीक्वेंट का साइनो क्या हो जाएगा? सक्सीडिंग, कंसिक्वेंट, फॉलोइंग, नेक्स्ट, फोर्थ कमिंग। 12 नंबर है टेपर। टेपर क्या है? यह एक वर्ब है, इसका मतलब होता है पतला करना। टेपर का अर्थ क्या होता है? पतला करना, ठीक है। इसका साइन हो जाएगा नैरो। नैरो मतलब भी वही होता है छोटा, मतलब सकरा। स्लैकन मतलब भी वही होता है कम करना। और डिमिनिश का मतलब भी कम करना होता है। रिड्यूस का मतलब भी होता है कम करना, पतला करना, ठीक है। पतला करने पर ऑटोमेटिक वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो टेपर, टेपर क्या है? एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है पतला करना। इसका साइन हो जाएगा नैरो, स्लैकन, डिमिनिश, रिड्यूस। 13 नंबर है टार्डी। TARDY, टार्डी। टार्डी यह एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है धीमा या फिर सुस्त। इसका साइन हो जाएगा स्लगिश। स्लगिश जो घोंघा होता है वो स्लगिश होता है, बहुत ही स्लो चलता है, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं स्लगिश। लेट होता है जो लेट चलता है। स्लो, स्लो तो पता है स्लो चलने वाला। स्लैक तो जानते ही हैं धीमा होता है। ओवरड्यू भी सुस्त होता है, यानी कि टार्डी यह एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है धीमा या सुस्त। इसका साइन हो जाएगा स्लगिश, लेट, स्लो, स्लैक, ओवरड्यू। 14 नंबर है थ्रेश होल्ड। थ्रेश होल्ड यह एक नाउन है और द्वार। तो इसका साइन हो जाएगा डोर सील, यानी कि दहलीज होता है। डोर स्टेप भी द्वार होता है। एंट्री मतलब प्रवेश द्वार होता है।
इंट्रेंस मतलब भी प्रवेश होता है, यानी कि थ्रेशोल्ड का साइन हो जाएगा डोर सील, डोर स्टेप, एंट्री, इंट्रेंस। अब 15 नंबर है लार्वा। 15 नंबर है लार्वा। लार्वा क्या है? यह एक नाउन है, इसका अर्थ होता है कीट, यानी कि इसका साइन हो जाएगा, इसका साइन हो जाएगा वार्म, यानी कि कोई भी कीड़ा होता है। कैटरपिलर तो पता ही है कि कोई भी कैटरपिलर जो होता है फर्स्ट फेजेज होता है कोई भी कीट का, ठीक है। उसके बाद होता है इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब होता है कीड़ा। तो लार्वा तो पता है कि जो रेशम कीट होता है वो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है लार्वा, उसके बाद फिर कैटरपिलर बनता है, फिर उसके बाद उसका जो सबसे बड़ा, जब वो पूरा पूरा मैच्योर हो जाता है तो अपने घर से बाहर निकलता है और उसको वो पंख हो जाता है, जिसके बाद वो उड़ जाता है। तो ये लार्वा का स्टेप्स होता है जो कि बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे। तो लार्वा का साइन हो जाएगा वार्म, कैटरपिलर और इंसेक्ट। 16 नंबर है लावा। लावा का मतलब तो लावा ही होता है, यह एक नाउन है, ठीक है। लावा जो गर्म चीज़ होता है, बहुत ही ज़मीन से पिघला हुआ बाहर चीज़ निकलता है, ठीक है। इसका साइन हो जाएगा मोल्टेन रॉक और मैग्मा। मोल्टेन रॉक जो नीचे से ऊपर के बाहर निकलता है ज्वालामुखी के रूप में, उसको बोलते हैं लावा, उसी को बोलते हैं मैग्मा भी, ठीक है। तो लावा का साइन हो जाएगा मोल्टेन रॉक और मैग्मा। 17 नंबर है प्रिज्यूम। प्रिज्यूम एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है मान लेना, कोई भी चीज़ को हम लोग जो मान लेते हैं ना उसको बोलते हैं प्रिज्यूम। तो इसका साइन हो जाएगा इनफर। इनफर मतलब होता है मन में बैठा लेना। डिड्यूस मतलब भी होता है मान लेना। थिंक मतलब सोचते हैं, जो है जो सोचते हैं तो उसको मान भी लेते हैं। बिलीव का मतलब होता है भरोसा करना, और गेस का मतलब भी होता है अनुमान लगाना, और कंक्लूड का मतलब होता है सोचना विचारना, ठीक है। तो प्रिज्यूम का साइन हो जाएगा इनफर, डिड्यूस, थिंक, बिलीव, गैस, कंक्लूड। 18 नंबर है रिज्यूम। रिज्यूम क्या है? यह एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है फिर से शुरू करना। रिज्यूम आर ई लग गया, इसका अर्थ ही होता है फिर से, री री यानी कि आर ई जिसमें लग गया इसका अर्थ ही होता है रिज्यूम। आर ई एक तरह से प्रीफिक्स है, और प्रीफिक्स से ही अधिकतर मीनिंग का, वर्ड का मीनिंग पता चल जाता है। तो आर ई का मतलब हो जाता है फिर से शुरू करना, ठीक है। तो साइनो इसमें होगा रिकमेंस, यहाँ एक्स आ गया, यहाँ पर सी आना चाहिए। साइनोज का हो जाएगा रिकमेंस फिर से शुरू करना, कंटिन्यू लगातार, कैरी ऑन जारी रखना, रीस्टार्ट मतलब फिर से शुरू करना, रीबिगिन मतलब फिर से शुरू करना। यानी कि रिज्यूम का साइनो हो जाएगा रिकमेंस, कंटिन्यू, कैरी ऑन, रीस्टार्ट, रीबिगिन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं साइनोनिम सीरीज का पार्ट 9 में, ठीक है। इसमें भी 18 वर्ड्स है। ये सिर्फ देखने को लगता है 18 वर्ड है, लेकिन सब में कम से कम एवरेज 4 और 5 वर्ड कवर किया गया, यानी कि 5 और 8, यानी कि 19 टू पार्ट्स में 180 वर्ड को कवर किया गया है, जो पूरा यूट्यूब में कहीं भी इतना वर्ड्स इतना कम समय में कवर नहीं किया होगा, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करें ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। और ये एसएससी और बैंक का जो मेंस और पीटी एग्ज़ाम होता है, चाहे वो एसएससी का सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो या सीपीओ हो, का मेंस और पीटी में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, रामबाण है, इससे एक भी वर्ड आगे बाहर नहीं जाएगा। और बैंक का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसबीआई क्लर्क, पीओ, आरआरबी का जो क्लर्क पीओ होता है, किसी भी एग्ज़ाम से में ये बाहर नहीं जाएगा इससे वर्ड, ठीक है। पहला वर्ड है एक्जुलरी। एक्जुलरी यह एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है सहायक या फिर पूरक, यानी कि असिस्टेंट जिसको बोलते हैं। इसका साइन हो जाएगा सब्सिडरी, एडिशनल, असिस्टेंट, सबऑर्डिनेट, सेकेंडरी। यानी कि एक्जुलरी का मतलब क्या हो जाएगा? सब्सिडी जो सहायक करते हैं, एडिशनल जो एडिशनल पार्ट होता है सहायक के रूप में, असिस्टेंट तो सहायक होता है, सबऑर्डिनेट का मतलब भी सहायक होता है, सेकेंडरी मतलब होता है पूरक होता है, ठीक है। यानी कि ऑक्सिलरी का सहायक मतलब साइन हो जाएगा सब्सिडरी, एडिशनल, असिस्टेंट, सबऑर्डिनेट, सेकेंडरी। सेकेंड नंबर है डिफाइल। डिफाइल यह एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है अपवित्र कर देना, गंदा कर देना कोई भी चीज़ को, खास करके लिक्विड के फॉर्म में, जो कि उसको अपवित्र कर देते हैं या फिर गंदा कर देते हैं, तो उसका मतलब होता है डिफाइल। डिफाइल क्या है? एक वर्ब है। तो इसका साइन हो जाएगा सली, SULLY, सली। जो सली होता है वो गंदा हो जाता है, ठीक है। कंटामिनेट, कंटामिनेट का मतलब भी होता है अपवित्र कर देना। डिग्रेड,
ग्रेड को डी कर दिया यानी कि नीचे कर दिया, उसको बोलते हैं अपवित्र कर देना। टेंट मतलब भी वही होता है, अपवित्र कर देना, ठीक है। टेंट का मतलब भी क्या होता है, पवित्र करना, अपवित्र करना। और पॉल्यूट का मतलब भी होता है प्रदूषित कर देना, गंदा कर देना। बी फॉल्ट का मतलब भी होता है गंदा कर देना। इन्फेक्शन भी वही हो जाता है, गंदा कर देना, ठीक है। यानी कि डी फाइल का साइन हो जाएगा सली, कंटामिनेट, डिग्रेड, टेंट, पॉल्यूट और बी फॉल्ट, और लास्ट है इन्फेक्शन। थर्ड नंबर है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का अर्थ होता है टिकाऊ और स्थिर। ड्यूरेबल क्या है, यह एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है टिकाऊ या फिर स्थिर। इसका साइनो हो जाएगा टफ। साइनो क्या हो जाएगा, टफ यानी कि बहुत ही कड़ा है। स्ट्रॉन्ग मतलब भी मजबूत होना चाहिए। इंश्योरिंग मतलब स्थिर होना चाहिए। स्टेबल मतलब स्थिर होता है। लास्टिंग मतलब जो बहुत दिन तक टिका रहे, ठीक है। परमानेंट जो टिकाऊ होता है हमेशा के लिए, ठीक है। तो ड्यूरेबल का साइनो हो जाएगा टफ, स्ट्रॉन्ग, इंश्योरिंग, स्टेबल, लास्टिंग, परमानेंट। 4 नंबर है एनकाउंटर। एनकाउंटर एक नाउन है, इसका अर्थ होता है मुलाकात या फिर भेंट। इसका साइन हो जाएगा मीटिंग, किसी से मिलना तो भेंट होता है। इंगेजमेंट मतलब भी मुलाकात हो जाता है, और अपॉइंटमेंट मतलब भी भेंट होता है, ठीक है। इसका एनकाउंटर का साइन हो जाएगा मीटिंग, इंगेजमेंट, अपॉइंटमेंट, ठीक है। एक इनकाउंटर और है, इसका ये भी एक नाउन ही है, इसका भी अर्थ हो जाएगा अलग है। भिड़ंत होता है, मुठभेड़ होता है, जो आदमी मिलेगा तभी मुठभेड़ होगा, नहीं तो अलग अलग रहने पर भिड़ंत या मुठभेड़ नहीं होगा। इसका साइन हो जाएगा कॉम्बैट, बैटल। कॉम्बैट मतलब होता है युद्ध लड़ना, बैटल मतलब भी युद्ध होता है, कॉलिजन मतलब टकराव होता है, कन्फ्लिक्ट मतलब मन में जो अंतर्द्वंद होता है उससे भी झगड़ा होता है, मुठभेड़ होता है। फाइट मतलब लड़ना होता है, क्वारल मतलब झगड़ा करना होता है, क्लैश मतलब टकराव होता है, असॉल्ट मतलब हमला करना होता है। इनकी सभी का मतलब होता है हमला करना, मुठभेड़, भिड़ंत, ठीक है। एनकाउंटर का साइन हो जाएगा फिर कॉम्बैट, बैटल, कॉलिजन, कन्फ्लिक्ट, फाइट, क्वारल, क्लैश और असॉल्ट। 6 नंबर है इंट्रीट। इंट्रीट क्या है, यह एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है अर्ज करना, याचना करना। इसका साइन हो जाएगा रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मतलब होता है किसी से यह प्रार्थना करना। बेग मतलब होता है मांगना। बीसीच मतलब होता है याचना करना। प्लीज मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। आस्क मतलब होता है मांगना। रिक्वायर मतलब होता है डिमांड करना, ठीक है। इंट्रीट का साइन हो जाएगा रिक्वेस्ट, बेग, बीसीच, प्लीड, आस्क, रिक्वायर। 7 नंबर है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट क्या है, यह एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है बलपूर्वक वसूल करना। इसका साइन हो जाएगा ऑब्टेन, एक्सटॉर्ट, एक्सट्रैक्ट, रिक्वायर, कंपेयर। तो इसका ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना, एक्सटॉर्ट मतलब बलपूर्वक वसूलना होता है, एक्सट्रैक्ट मतलब होता है खींचना किसी को, रिक्वायर मतलब ज़रूरत होता है, और कंपेयर मतलब भी होता है आवश्यक। तो 7 नंबर जो एक्सट्रैक्ट है, एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट का साइन हो जाएगा ऑब्टेन, एक्सटॉर्ट, एक्सट्रैक्ट, रिक्वायर, कंपेयर। 8 नंबर है फ्रेंजी। फ्रेंजी क्या है, यह एक नाउन है, इसका अर्थ होता है बेचैनी या फिर पागलपन। इसका साइन हो जाएगा पैसन। पैसन मतलब किसी चीज़ का जो होता है बहुत ही बेचैनी होता है, मतलब आदत हो जाता है, ठीक है। एंगर मतलब गुस्सा होता है। एक्साइटमेंट मतलब भी उत्तेजना होता है। मैनिया मतलब पागलपन हो जाता है। मैडनेस मतलब भी पागलपन ही होता है, ठीक है। तो 8 नंबर फ्रेंजी का साइन हो जाएगा पैसन, एंग्री, एक्साइटमेंट, मैनिया, मैडनेस। 9 नंबर है गैरेट। गैरेट एक नाउन है, इसका अर्थ होता है अटारी या भवन। इसका साइन हो जाएगा एटिक। एटिक मतलब वही होता है भवन। बूथ मतलब भी कोई भवन होता है, अटारी होता है। कंपार्टमेंट मतलब तो सबसे बड़ा वो बिल्डिंग होता है। स्टॉल तो पता ही है, एक स्टॉल होता है जो कि छोटा सा कमरा होता है, ठीक है। तो गैरेट का साइन हो जाएगा एटिक, बूथ, कंपार्टमेंट और स्टॉल। 10 नंबर है इनसेपरेबल। इसका यह एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है अटूट और अभिन्न अंग। इसका अटूट हो जाएगा इनसेपरेबल का। तो इसका साइन हो जाएगा यूनाइटेड, जो कि जुड़ा हुआ होता है, तो अभिन्न अंग कहलाता है। अनडिवाइडेड होता है, जो कि जुड़ा हुआ ही रहता है, जो सबसे जो किसी से अलग नहीं होता है वो जुड़ा हुआ ही रहता है। एलाइड मतलब जुड़ा हुआ होता है। कनेक्टेड मतलब भी जुड़ना होता है। इंटीग्रल मतलब होता है जुड़ा हुआ भाग। और इनडिविजिबल होता है जो कि किसी से अलग नहीं हो, जुड़ा हुआ। अनब्रेकेबल जो कि तोड़ा मतलब टूटा हुआ नहीं हो, अनब्रेकेबल होता है, ठीक है। तो 10 नंबर जो इनसेपरेबल है, इसका साइन हो जाएगा यूनाइटेड, अनडिवाइडेड, एलाइड, कनेक्टेड, इंटीग्रल, इंडिविजिबल, अनब्रेकेबल। 11 नंबर है मीडियम। मीडियम क्या है, यह एक नाउन है, इसका अर्थ होता है
इसका अर्थ होता है माध्यम या फिर जरिया, ठीक है। इसका साइन हो जाएगा चैनल, यानी कि चैनल अगर होता है तो वो एक माध्य हो जाता है, जरिया हो जाता है। मोड क्या होता है, एक माध्य होता है। एजेंसी तो भी जरिया का काम करता है, एजेंसी भी। मीन्स मतलब अर्थ होता है, और सोर्स का मतलब भी जरिया होता है, ठीक है। मीडियम का साइन हो क्या हो जाएगा, चैनल, मोड, एजेंसी, मीन्स और सोर्स। 12 नंबर है रिएक्ट। 12 नंबर क्या है, रिएक्ट। यह एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है प्रतिक्रिया करना, ठीक है। इसका साइन हो जाएगा आंसर, यानी कि आंसर देंगे तब तो प्रतिक्रिया होगा, नहीं तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा। रिप्लाई भी होता है, रिप्लाई मतलब जवाब देना। रिटर्न मतलब प्रत्युत्तर जवाब देना। रिस्पॉन्ड मतलब दायित्व, उत्तरदायित्व होना, ठीक है। रेसिस्ट मतलब होता है प्रतिक्रिया करना, और इन्फ्लुएंस मतलब होता है, ठीक है। तो 12 नंबर साइन रिएक्ट का साइन हो जाएगा आंसर, रिप्लाई, रिटॉर्ट, रिस्पॉन्ड, रेसिस्ट, इन्फ्लुएंस। 13 नंबर है थीम। थीम एक नाउन है, इसका अर्थ होता है विषय या फिर प्रसंग, मेन विषय जो होता है। इसका साइन हो जाएगा मोटिव। मोटिव मतलब होता है प्रसंग। सब्जेक्ट तो पता है, विषय होता है। आइडिया मतलब विचार होता है। मैटर मतलब तो कोई टॉपिक होता है, यानी कि विषय होता है। टॉपिक तो पता ही है, कोई प्रसंग होता है, यानी कि थीम का साइन हो जाएगा मोटिव, सब्जेक्ट, आइडिया, मैटर, टॉपिक। 14 नंबर है वेलोसिटी। वेलोसिटी का अर्थ होता है, एक नाउन है ये। वेलोसिटी क्या है, यह एक नाउन है। इसका अर्थ होता है रफ्तार, वेग, गति या फिर चाल। इसका साइन हो जाएगा स्विफ्टनेस, यानी कि बहुत ही रफ्तार है। पेस मतलब होता है चाल। रैपिडली होता है बहुत ही फास्ट, तेज। स्पीड मतलब तो बहुत तेज होता है। क्विकनेस मतलब जल्दी करना होता है। हरीड मतलब भी बहुत जल्दी करना होता है, ठीक है। तो 14 नंबर वेलोसिटी है, इसका अर्थ हो जाएगा, साइन हो जाएगा स्विफ्टनेस, पेस, रैपिडली, स्पीड, क्विकनेस, हरीड। 15 नंबर है कोर। कोर एक नाउन है, इसका अर्थ होता है केंद्र। इसका साइन हो जाएगा सेंटर मतलब केंद्र। न्यूक्लियस केंद्र होता है। इंटीरियर मतलब इस अंदर की भाग होता है, ठीक है। तो कोर का साइन हो जाएगा सेंटर, न्यूक्लियस, इंटीरियर। 16 नंबर है कॉर्प्स। कॉर्प्स एक नाउन है, इसका अर्थ होता है वाहिनी या फिर सैन्य टुकड़ी। सेना का जो एक गुट होता है, ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं कॉर्प्स। इसका साइन हो जाएगा यूनिट, यानी कि इकाई। ऑर्गेनाइजेशन संगठन। ब्रांच मतलब भी, ब्रांच मतलब एक डिपार्टमेंट होता है, एक भाग होता है। ट्रुप मतलब होता है सैन्य का टुकड़ा। प्लेटून मतलब भी वाहिनी होता है, सैन्य टुकड़ा होता है। और रेजिमेंट मतलब भी सेना का एक कमेटी होता है। तो 16 नंबर कॉर्प्स। कॉर्प्स का साइन हो जाएगा यूनिट, ऑर्गेनाइजेशन, ब्रांच, ट्रूप, प्लेटून और रेजिमेंट। 17 नंबर है स्टेशनरी। स्टेशनरी यह एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका अर्थ होता है अचल, स्थिर, निश्चित, मतलब जो मूवेबल नहीं होता, स्थिर रहता है। इसका साइन हो जाएगा फिक्स, एकदम फिक्स है। इमोबाइल मतलब जो स्थिर है। इनएक्टिव मतलब स्थिर है, चंचल नहीं है। स्टिल मतलब भी स्थिर होता है। स्टेबल मतलब भी स्थिर होता है। और कांस्टेंट मतलब भी स्थिर होता है। यानी कि 17 नंबर जो स्टेशनरी है, इसका साइन हो जाएगा फिक्स, इमोबाइल, इनएक्टिव, स्टिल, स्टेबल, कांस्टेंट, ठीक है। 18 नंबर है स्टेशनरी। यह एक नाउन है, यह एक लेखन सामग्री होता है स्टेशनरी में। तो इसको हम लोग साइनों के रूप में बस एक ही बात बोल सकते हैं कि यह है राइटिंग मटेरियल, ठीक है। तो आज हम लोग जो है 2 पार्ट कवर कर लिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग से रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम कोई भी अगर नया वीडियो डालें, अगला टॉपिक्स या फिर साइनो सीरीज का अगला सीरीज पार्ट अगर हम डालें तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप लोग को पहुंचे। और आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जहां भी आप लोग एजुकेशनल ग्रुप से जुड़े हुए हो, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या फिर व्हाट्सएप हो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। आज के लिए इतना ही।